गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन आपको दी जा रही हैं एलिमेंटरी कॉलेज विद्यालय की ओर से। और सभी छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि सभी जिस तरीके से वीडियो आप लोगों को भेजी जा रही हैं उस तरीके से वीडियो आप देखें, लेक्चर वीडियो देखें, और साथ साथ जो भी PDF नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो भी आप बनाते रहें, क्योंकि हमारी क्लास जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद हम लोग सीधे जहाँ से लेक्चर को छोड़ेंगे, जहाँ से आपका काम छूटा होगा उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में इससे पहले जो हमारी क्लासें चली थी उसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, और अभी जो आपको करना है वो हमारा चैप्टर है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय में सबसे पहली हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके होंगे कि किसी भी पृष्ठ, वो पृष्ठ चाहे इस तरीके का हो, ठीक है, इस तरीके का हो, किसी भी तरीके का हो, और उस पर आपकी जो आवेशित किरणें होंगी इस तरीके से जा रही होंगी, इस आवेशित किरणों के माध्यम से ही हमको विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए हम देखते हैं क्या होता है एक्चुअल में। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी पृष्ठ, किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला, ठीक है, गुजरने वाला या वाली विद्युत फ्लक्स, विद्युत बल रेखाएं की जो संख्या होती है वो विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अभी हम दिखाते हैं होता क्या है बेसिकली। जैसे कि कोई यहाँ पर एक आवेश है प्लस क्यू आवेश है, वो भी प्लस है, ठीक। ये प्लस क्यू आवेश है, जी, ये प्लस क्यू आवेश, इस सेंटर से कुछ रेखाएं हमारी इस तरीके से जा रही, ठीक है। अब हम सरफेस में अगर हम दो पृष्ठ रखते हैं, मान लो कि एक पृष्ठ हमारा ये है, इस तरीके से एक पृष्ठ हमारा ये है और दूसरा पृष्ठ हमारा एक ये है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पर जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ में आपकी जो चुंबकीय विद्युत बल रेखाएं हैं, वो यहाँ से पृष्ठों में 3 रेखाएं गुजर रही हैं, एक ये, एक ये, एक ये। दूसरी जो पृष्ठ है हमारा, उस पर हम देख रहे हैं कि हमारी रेखा सिर्फ एक ही गुजर रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम किसी भी पृष्ठ को आवेश के समीप लाएंगे उस पर गुजरने वालों की संख्या अधिक होगी, क्लियर है।
और जैसे जैसे हम पृष्ठ को आवेश से दूर ले जाएंगे, जैसे जैसे हम दूर ले जाएंगे उसकी संख्या क्या होगी, दूर जाने पर क्या होगा, दूर जाने पर संख्या कम हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर इसका मान अनंत हो जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारा एक पृष्ठ है, phi 2 इसको डिनोट कर देते हैं, और एक पृष्ठ है हमारा, एक पृष्ठ हमारा है इसको हम phi 1 डिनोट कर देते हैं, phi 1 phi 2। ठीक है, चलिए अब जान लें कि phi 2 है क्या और phi 1 क्या है। तो phi 1 ये क्या होता है, phi 1 जो हमारा है पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली, नोट कर लें, पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है। ठीक, जी आपका हो गया phi 1। अब phi 2 क्या है, अब phi 2 हमारा जो है phi 2 है पृष्ठ से या पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है। कहने का मतलब ये है कि दोनों phi 1 और phi 2, ठीक है, क्या है, phi 1 और phi 2 दोनों पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है। ठीक, तो इस केस में हम देख रहे हैं, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा, देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि ये जैसे जैसे दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें गुजरने वाली जो संख्या है विद्युत फ्लक्स की वो कम हो गई। यहाँ पर हमने देखा 3 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई। ठीक, तो इस केस में हमने अब इस पृष्ठ पे हमने माना है phi 1, इस पृष्ठ पे हमने माना है phi 2। दोनों के केस में हमने ये देखा कि जहाँ पर कम है वो छोटा हो जाएगा, मतलब ये कि phi 1 ग्रेटर देन phi 2। क्लियर है, ये आपका ये केस निकलेगा। चलिए ठीक, अब एक चीज़ और आती है सामने, कुछ नोट्स हो जाते हैं जब ये स्थिति होगी तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि नोट्स देख लो कि पृष्ठ क्षेत्रफल की आवेश से दूरी, आवेश से दूरी बढ़ने पर ठीक है, दूरी बढ़ने पर फ्लक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, क्योंकि आवेश से जैसे जैसे हम दूर हो जाते हैं वैसे
वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, कम हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। क्या बताया? पृष्ठ से पृष्ठ क्षेत्रफल की आवेश से दूरी बढ़ने पर फ्लक्स कम हो जाता है, क्योंकि आवेश से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं या कोई पृष्ठ दूर जाता है वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्रफल कम हो जाता है या वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और आती है। अब हम देखेंगे कि जब ये स्थिति होगी तो आता है कि एक समान वैद्युत एक सेकंड, यहाँ सेटिंग कर दो। एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स। ये आपकी हो गई हेडिंग। ठीक, इसके लिए हम क्या देंगे? कि माना एस पृष्ठ क्षेत्रफल एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है। ठीक, उसको आगे देख लो, फिगर से हम दिखाते हैं। ये है आपका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये आपका पृष्ठ है, ये आपका पृष्ठ है। यहाँ पर ये ऐसा बहन जी पानी ला दो। ये सदिश है, ये आपका ई है। ठीक, ये आपका ई है। अब यहाँ से एक कोण बनेगा, ये जो कोण होगा ये हमारा थीटा होगा। ठीक है, क्या होगा? थीटा होगा। इस केस में फाई इज इक्वल टू ई एस, क्योंकि इसके आधार पर हम देख लें सदिश हमारा एस है, ये एस जो है हमारा पृष्ठ है। ठीक, और एस हमारा ये जो सदिश एस है ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश है, और जो थीटा है वो हमारा कोण है। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ठीक, जहाँ ई बराबर विद्युत क्षेत्र एस बराबर जो सदिश है ये क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश, और थीटा इज इक्वल टू ई व एस है। ठीक, ये क्या है? ई व एस के मध्य
कोण है, मध्य कोण है। क्लियर है? तो ये चीज़ें हमारी निकल के आई। तो अब हम देखते हैं कि जब ये स्थिति आ जाती है इस केस में, तो हमको एक चीज़ और आ जाती है कि इसमें कुछ स्थितियाँ पैदा होती हैं। वो स्थितियाँ क्या हैं वो भी हम जान लें, लिख लें। कंडीशन, कंडीशन में केस वन, केस वन क्या बोल रहा है? केस वन ये बोल रहा है, ये है आपका इस तरीके से है। ये हमारा क्या है? ये कोई क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। ये ई है और यहाँ पर एस है, ठीक। जहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा या ई कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा या फाई मैक्सिमा, ये हो जाएगा तुम्हारा ई एस। ये आपको हो जाएगा ई एस, ठीक है। ये स्थिति है जहाँ पर फाई का मान अधिक होगा, जहाँ पर फाई का मान अधिक होगा, ठीक। दूसरी एक स्थिति आती है केस टू। केस टू में क्या होता है? केस टू में ये होता है कि मान लो कि इस तरीके से विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर कोई पृष्ठ है, इस जगह पर जो कोण बनेगा ये हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये हमारा ई हो गया आपका, ये हमारे क्या हो गए? ई हो गए। इस केस में थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा तो फाई का मान कितना हो जाएगा? ई एस कॉस थीटा या फाई इक्वल टू ई एस कॉस 90, ठीक है, कॉस 90 या ई एस कॉस 90 या फाई मिनिमम, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। तो हम जानते हैं कि कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो जब 0 होगा तो पूरे ई एस इस सब को क्या कर देगा? क्या कर देगा? 0 कर देगा, ठीक है, 0 कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ गई, ठीक। इस चीज़ को, इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा। बाकी मैं आपको इसी लेक्चर से संबंधित PDF भेज रहा हूँ, उसको आप अच्छे से रीड करके और नोट्सबुक में अपने नोट कर लें। धन्यवाद।